at this point right now to show you guys the night of Lahore. गोलगप्पे हमारे आ गए हैं और ये तो उन्होंने फिल करके दिए, which is really good. तो लिबर्टी मार्केट है आगे, फिर उसके बाद औरेगा मार्केट यहाँ पे, लाहौर सेंटर यहाँ पे. मैं सारी चीज़ों के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो पता है कि ख़वातीन के, लड़कियों के यहीं पे चक्कर लगते रहते हैं शॉपिंग के हवाले से. यहाँ पे बेसिकली एक बहुत स्पेशल जो है वो जूस मिलता है जो कि खुबानी का जूस. लाहौर जो है वो ऐसा शहर है जो सोता नहीं है. आप सब लोग सोच रहे होंगे राफिया रात के इस पहर में कहाँ में मौजूद है, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में. And I am here at this point right now to show you guys the night of Lahore. कि लाहौर जो है वो रात में कैसा दिखता है. This is why I'm here. I'm just trying to show you all the roads और सारा किस तरह से एक तो लाहौर की वाइब क्या होती है रात में वो. And in general, this is something which is also famous about Lahore. कि लाहौर के जो underpass हैं और उसके जो flyovers and bridges हैं, they're quite famous too. इन रिस्पेक्ट के लाहौर में वो कैसे दिखते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स रोड मैप जो होता है किसी भी मुल्क का, शहर का, इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो आई थॉट टू शो यू गाइस कि लाहौर रात में कैसा दिखता है. अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ बेसिकली मेरे पीछे अभी आज़ादी चौक है और आज़ादी चौक से इधर से जो रोड जा रही है ये जा रही है लारी अड्डे की तरफ, और जो राइट साइड पे रोड है ये बेसिकली स्टेशन से जा रही है आज़ादी चौक की तरफ. तो यहाँ से आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ द जर्नी. यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं और चलते हैं शहर की तरफ. और शहर की जो रात की रौनक है, लाहौर शहर की जो रात की रौनक है, आज मैं आपको वो दिखाऊंगी. लेट्स गो. बेसिकली मैंने अपना जो आज का सफ़र है, आज रात का जो सफ़र है, मैंने शुरू किया आज़ादी चौक से. आज़ादी चौक से होते होते मैं गई हूँ लारी अड्डे वाली साइड से, उसको क्रॉस किया, फिर स्टेशन वाली साइड को क्रॉस किया. मेरे एक्चुअली लेफ्ट साइड पे था स्टेशन. और अभी जो आगे मेरा प्लान है दैट इज़ टूवर्ड्स हरबंसपुरा. ये मैंने सुना है कि हरबंसपुरा के जो गोलगप्पे हैं ना वो बड़े मशहूर है. सो मैंने सोचा आप गोलगप्पे तो ट्राई करेंगे, इस तक प्रॉपर मील को ले नहीं सकते, सो स्नैकिंग करेंगे. तो अभी जाऊँगी वो गोलगप्पे खाऊंगी और उसके बाद फिर आगे चलेंगे. तो अभी मुझे वो स्पॉट ढूंढना है बेसिकली, वो जो हरबंसपुरा. तो पहले चलते हैं वो स्पॉट ढूंढने और उसके बाद जो है फिर वहाँ से आगे निकलेंगे. ठंड लग रही है, अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है. दिन में नहीं पता चलता बाइक चलाते हुए, क्योंकि दिन में हवा चलती है ना तो हवा अच्छी लगती है, लेकिन रात में अभी जो हवा महसूस हो रही है ना, ओहो अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है. एंड आई हैव रीच्ड गोलगप्पे के करीब बिल्कुल ही. तो बस यहाँ से हम गोलगप्पे ट्राई करते हैं. सो एज आई वाज टेलिंग यू गाइस, आई हैव रीच्ड, यू सी, देसी ढाबा आ गया है हमारा गोलगप्पे का अड्डा. तो अभी हम ट्राई करेंगे गोलगप्पे, देखते हैं इनके गोलगप्पे कैसे होता है. गोलगप्पे हमारे आ गए हैं और ये तो उन्होंने फिल करके दिए, विच इज़ रियली गुड. खट्टा पानी भी है, मीठा पानी भी, और साथ में चटनियाँ भी है. ये मेरे ख्याल से आलू बुखारी की चटनी और ये दही की चटनी है. तो अभी ट्राई करते हैं. मुझे तो इनकी ज़रूरत नहीं है इसलिए, क्योंकि गोलगप्पे तो फिल होके आए हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स सी हाउ इज़ इट. वैसे तो उमर लाहौर के सारी जो गोलगप्पे अमूमन अच्छे होते हैं, तो ये भी ट्राई करते हैं कैसे हैं. अच्छा, सच बता रही हूँ, अच्छा है गोलगप्पा, इट्स गुड. गोलगप्पे बहुत मज़े के यहाँ के, धर्मपुरा के. लेकिन पानी आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं. अच्छा है कि दोनों ऑप्शंस हैं, खट्टे पानी का भी ऑप्शन है आपके, मीठे पानी का भी ऑप्शन है. तो आप दोनों के साथ ट्राई कीजिएगा. अच्छे हैं आगे गोलगप्पे. तो अभी चलते हैं आगे और यहाँ से धर्मपुरा से बेसिकली मैं अब फॉलो करूँगी केनाल रोड को, और अंडरपास आते हैं थ्रू आउट ना, तो आपको वो सारे अंडरपास के साथ साथ दिखाने चाहूँगी. लेट्स गो.
क्रॉस किया है बीजिंग अंडरपास और अभी आगे में नहर पे। तो आपको पता है नहर की खासियत क्या है? नहर की खासियत ये है कि एक तो जैसे ही आप नहर में आते हैं आपको इतनी ठंडी सी हवा महसूस होती है, आपको बाकायदा तौर पर फील होती है। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज हेयर। तो ये जो है ये खासियत है नहर की। और उसके अलावा चूँकि लाहौर को ना अच्छे से सजाया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लाइट साइड्स बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन से यहाँ पर जो कि और ज़्यादा इसको हसीन बना रही होती है नहर को। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ नहर। और वैसे भी कैनाल जो है वो फेमस है लाहौर की और बड़ा उसका ख़ास हिस्सा भी है। अच्छा, अभी मैं दूसरा अंडरपास किसरिंग, दैट्स धरमपुरा अंडरपास। हुसैन शहीद अंडरपास है, तो दैट्स द अंडरपास दैट आई जस्ट क्रॉस। और यहाँ पे हमें मिलती है लाइट, है ना। अंडरपास की खूबसूरती है लाइट से जो वाइब है ना लाहौर की जो कैनाल है और लाहौर का जो वॉल रोड है, इन दोनों रोड्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत हसीन है। सर्दियों में तो और ज़्यादा हसीन लगते हैं जब आगे धुंध होती है हल्की हल्की। अभी तो चूँकि सर्दी उस तरह से नहीं रही है, दिन में नॉर्मल मौसम होता है। इस वक्त मेरे से भी खड़ है, धुंध नहीं है, लेकिन धुंध में भी बड़ा हसीन लगता है कैनाल रोड और वॉल रोड भी। कैनाल रोड की खासियत ये है, एक तो रोड के साथ साथ आपको थ्रू आउट कैनाल मिलती है। दिस इज़ वन थिंग अबाउट कैनाल। और दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली कैनाल रोड पे थ्रू आउट दोनों तरफ जो है ना वो दरख्त लगे हो, और वो जो दरख्त है ना वो आपको इतना अच्छा फील कराते हैं। दोनों तरफ को दरख्त लगे रहे। ऑल्सो लाहौर की मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगती है, आज के नहीं कि लाहौर में तरफ बहुत ज़्यादा है। और मॉल रोड के जाएँ आप, जैसे मॉल रोड पे जाएंगे ना वैसे आपको ठंडी रखे हवा नॉर्मल वेदर भी, जैसे अगर गर्मी का भी मौसम है तो तब भी आपको ठंडी हवा महसूस होगी। एंड अनदर थिंग कि जब भी आप कैनाल पे चला रहे हो तो नेचुरली फील दैट वाइब। चाहे आप बाइक चला रहे हो चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको बहुत मज़ा आता है हमेशा ही। तो बस कैनाल से मैं चलूँगी जेल रोड की तरफ और वहाँ से फिर मैं एंटर होंगी गुलबर्ग, और फिर गुलबर्ग से हम निकलेंगे आगे की तरफ। तो अभी चलते हैं और अभी जो नहर है इसको एंजॉय करते हैं। मैं सिर्फ पहुंच गई हूँ जेल रोड से। ये जो भी मैं एंटर होने लगी हूँ ना, ये जो अंडरपास है मेरे साथ बिल्कुल, ये बेसिकली जेल रोड अंडरपास है। और जिस रोड पे अभी मैं जाने लगी हूँ ये बेसिकली जेल रोड है, तो इसकी भी अलग से अपनी खूबसूरती है। कैनाल अंडरपास से होते हुए देन आई रीच टू जेल रोड, और फिर जेल रोड सारा होके नाउ आई एम हेयर एट गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड। और आपको पता है कि सारी जो यहाँ पे मेन बिल्डिंग्स वहाँ मौजूद हैं गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में। यहाँ पे गुलबर्ग गैलरिया है, फिर यहीं को अगर सीधा आजाद से जाएँ तो लिबर्टी मार्केट है आगे, फिर उसके बाद औरिगा मार्केट यहाँ पे, लाहौर सेंटर यहाँ पे। मैं सारी चीज़ों के नाम इसलिए ले रही हूँ, फिर वो होता है कि ख़वातीन के लड़कियों के यहीं पे चक्कर लगते रहते हैं शॉपिंग के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से। सो इट इज़ देयर एंड देन हफीज़ सेंटर इज़ देयर एंड अ लॉट ऑफ मेन बिल्डिंग्स आर देयर। और फिर आगे को थोड़ा सा निकलें तो फिर डीएजे वाली साइड पे रोड जाती है, एंड देन यहीं से बिल्कुल आ जाता करीब कलमा चौक। वहीं पे कलमा चौक अंडरपास है, वहीं पे कलमा चौक फ्लाईओवर है। अब ये पूरा रोड वी गोना क्रॉस एंड देन वी आर गोइंग टू रीच एट कलमा चौक अंडरपास, या फिर मे बी द कलमा चौक फ्लाईओवर। This is basically CBD Punjab, Central Business District Punjab. So I thought to show this to you guys. मैं भी आई हूँ लिबर्टी वाली साइड से, तो मैंने कहा आपको CBD पे दिखा देती चलती हूँ। बेसिकली इट्स अ बिजनेस हब जिसका जो मेन फोकस है दैट इज ऑन हाई राइज बिल्डिंग्स, ऑन शॉपिंग मॉल्स, ऑन लग्जूरियस होटल्स वगैरह। सो ये सारे जो है फ्यूचर के प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। बट दिस इज ऑल्सो मेन स्पॉट ऑफ लाहौर जो है मेन लोकेशन पे मौजूद है। बिल्कुल यहाँ पे साथ कलमा चौक है, तो अभी मैं कलमा चौक की तरफ ही जाऊँगी और कलमा चौक से आगे हम जाएंगे बर्गर मार्केट। रास्ते में वैसे आती तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी।
और कलमा चौक यू कैन से इज आल्सो द मेन पॉइंट ऑफ लाहौर, नॉट एग्जैक्टली द मेन पॉइंट, क्योंकि गुलबर्ग के बिल्कुल साथ वजह इज द मेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जितनी भी लोकेशंस है ना वो सारी करीब पड़ती हैं। जैसे DH है वो बिल्कुल साथ पड़ता है। अगर आपने मुल्तान रोड वाली साइड से आना है वो भी आपको करीब पड़ेगा। अगर आपने मॉल रोड वाली साइड से आना है तो वो भी आपको करीब पड़ेगा। इट मीन्स दैट गुलबर्ग जो है ना दैट इज़ द मेन हब। तो अभी चलना है कलमा चौक की तरफ, और कलमा चौक जो है ना बेसिकली यहाँ से जाता है एक अंडरपास, तो आप अंडरपास क्रॉस करके भी बरकत मार्केट की तरफ से जा सकते हैं, और ऊपर से जाता है सीधा रास्ता भी, तो वहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं लेती हूँ अंडरपास लेते हैं और चलते हैं आगे बरकत मार्केट की तरफ। फ्रॉम गुलबर्ग मैं आई हूँ कलमा चौक वाली साइड पर। कलमा चौक से अभी मैं इस वक्त एंटर हुई हूँ बरकत मार्केट में। मेरी लेफ्ट साइड पे आती है बेसिकली बरकत मार्केट, क्योंकि मैं नए वाली साइड से ही जा रही हूँ। सो आई थॉट कि मैं ज़्यादा आपको बरकत मार्केट भी दिखाते चलूँ। बेसिकली दिस प्लेस होल्ड लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर मी, बिकॉज यहाँ पे करीबी पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी तो दिस यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे हम तकरीबन हर दिन आया करते थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, तो बाकी भी चीज़ें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उनको बड़ी कन्वीनियंट पड़ती है, यहीं पे सब लोग आते हैं। जब भी आप बरकत मार्केट आते हैं ना तो यहाँ पे इस तरह से रेस्टोरेंट्स हैं लोकल से, तो जो बजट फ्रेंडली यहाँ पे आपको खाने पीने की जगह ना वो आराम से मिल जाती है। तो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन पंजाब यूनिवर्सिटी दिस यूज्ड टू बी द हॉट स्पॉट। देखा आप देख रहे हैं पीछे आपको इस तरह का एंटरटेनमेंट में मिलता रहता है पूरा टाइम यहाँ पे। और यहाँ पे है एक आइसक्रीम वाला स्पॉट, तो जहाँ से हम आइसक्रीम खाया करते थे। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो यूनिवर्सिटी की मेमोरीज उनको ताज़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर रुकते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। दिस एक्चुअली इज द आइसक्रीम स्पॉट जहाँ से जब हम बरकत मार्केट आया करते थे एट यूनिवर्सिटी टाइम्स, तो यहाँ से हम खाते थे विद द फ्रेंड्स। तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं और हमारी जो पुरानी याद है ना उनको ताज़ा करते हैं। भाई आइसक्रीम, थैंक यू। आई गॉट दिस चॉकलेट कोन, और ऊपर भी चॉकलेट सिरप है, तो इट लुक्स रियली नाइस। लेट्स ट्राई इट आउट। अभी मैं आ गई हूँ अकबर चौक, द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ इट्स अकबर चौक। और ये जो रोड जाती है ये फैसल टाउन को जा रही है। अभी मैंने जिना हॉस्पिटल क्रॉस किया, वो आपको पीछे मैं बता रही थी ना बरकत मार्केट वाली जगह सारी, वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। अगर दूसरी तरफ हम निकल जाते हैं दूसरी रोड की तरफ, तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस है वो आता है, और उसके सामने शेख ज़ैद हॉस्पिटल आता है। सो अभी आई एम एट दिस साइड राइट नाउ, और ये अकबर चौक है, ये फ्लाई एंड course it's going to be अकबर चौक फ्लाईओवर। दूसरी तरफ कॉलेज रोड है। सो अभी यहाँ से आई एम गोइंग टूवर्ड्स मौलाना शौकत अली रोड जो है उस तरफ, और वहाँ पे यूसीपी यूनिवर्सिटी भी है। वहाँ से फिर मैं कोशिश करूँगी कि एंड तक आपको लेके जाऊँ तेज होकर। तो बस यहाँ से चलते एंड वी गोना गो देयर। शौक चौक में मौजूद हूँ, और शौक चौक है बेसिकली ना जो पीछे एक हॉस्पिटल है उसके करीब एक जूस कॉर्नर है, और इस शॉप का नाम है सतरंगी शॉप। और यहाँ पे बेसिकली एक बहुत स्पेशल जो है वो जूस मिलता है जो कि खुबानी का जूस। और जनरली जब भी मैं ट्रैवल करी होती हूँ वी गो टूवर्ड्स चाल वाली साइड पे, तो वहाँ पे वो मुझे पीने को मिलता है। लेकिन मुझे पता चला शॉप के बारे में कि यहाँ पे एक्चुअली वो अवेलेबल है, और ये लोग तो बहुत सारी डिफरेंट खुबानियों को मिक्स करके बनाते हैं। सिर्फ एक नहीं 6 किस्म की जो खुबानी उनको मिक्स करके वो जूस बनाया जाता है। तो अभी वो ट्राई करते हैं। मुझे लगता है बेहतरीन होगा। बेहतरीन इसलिए होगा क्योंकि हमने जितनी बार वहाँ पे पिया है बहुत बेहतरीन रहा है। तो आई होप कि इट्स गोना बी द सेम। लेट्स ट्राई इट आउट। इंस्ट्रक्शंस आदमी की है प्रॉपर इसको खाने की। पहले तो आपको इसका नाम बताती हूँ। उसका नाम है चंबोरो, और इसको खाने का तरीका भैया ने ये बताया कि पहले आपने इसको स्ट्रॉ से थोड़ा सा पीना है, फिर उसको ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे करके मिक्स करके फिर आपने चम्मच से खाना है। दिस इज समथिंग न्यू। जो मैंने वहाँ पे खाया वो तो बहुत सिंपल सा बेसिक तो था। इसमें तो देखिए चांदी का वर्क भी है, ऊपर इतने लवाजमात भी हैं, तो डेफिनेटली मज़े का तो होगा। ट्राई करते हैं।
यम, बेहतरीन, बहुत मज़े का है। और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसी है जो मैंने चित्राल में ट्राई किया है ना, तो इट्स ग्रेट कि आपको यहाँ पर भी मिलता है। दैट्स ग्रेट। अब मैंने शौक चौक से आई जस्ट हैड विस्टम्बरो विच इज़ तुबानी का जूस, और बहुत ही बेहतरीन जूस था, वाज रियली गुड। इसके पहले मैंने जितनी बार भी पिया ना, मैंने बेसिकली फिर चित्राल वाली साइड से, बिकॉज चित्राल और तुबानी बहुत मशहूर है, तो मैं जितनी बार चित्राल गई हूँ मैंने उतनी बार पिया है, और मुझे लगा कि शायद उनके टेस्ट में फ़र्क होगा, लेकिन नहीं, इट वॉज गुड, तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। आई एम ग्लैड कि लाहौर में भी आपको चित्राल वाला ये टेस्ट है ना वो मिलता है। तो अभी शौक चौक से मैं निकली हूँ, और अभी जो है मैं ये गुजर को जा रही हूँ बेसिकली जोहर टाउन वाली साइड। और आप ये देखते हैं कि मौसम कैसे चीज़ होता है। अभी थोड़ा टाइम पहले आई वाज लाइक एट अदर प्लेस, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ठंड कम महसूस हो रही थी। अभी यहाँ पे शायद रखा था और एकदम से जो है वो मुझे ठंड फिर से महसूस होना शुरू हो गया। अगर वैसे ऐसे है कि यहाँ में ऐसे उस तरह से ट्रैफिक नहीं होती, बट देर आर सम पॉइंट्स और देर आर सम टाइम्स जब एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। जैसे अभी थोड़ी सी ट्रैफिक जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गई, और अभी मेरे जो लेफ्ट साइड पे वो एटलीस्ट फूड कॉम्प्लेक्स गुजरा है, और अभी थोड़ा सा आगे आके ये आगे सोसाइटीज़ है काफ़ी टाउनशिप वाली साइड आ जाके इधर को। This was about Lahore night, which I have shown you guys, and as you have seen, this is super beautiful. मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठोकर पे, आपको मेरे पीछे इनफैक्ट नज़र भी आ रहा होगा, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसका ब्रिज है, और यहाँ पर रात के इस पहर में भी अच्छा खासा रश मौजूद है। सो दिस इज अबाउट लाहौर के लाहौर जो है वो ऐसा शहर है जो सोता नहीं है, आपको यहाँ पे हर वक्त जो है रौनक और इसी तरह से चहलकदमी लोगों की, और इसी तरह से जो है वो शोर, ट्रैफिक, हर चीज़ जो है, और ज़िंदगी बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आएगी। तो आई शुड ट्राई टू शो यू गाइस द लाइफ ऑफ लाहौर। लाहौर की ज़िंदगी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि रात में किस तरह की होती है। आई तो रियली एंजॉय दिस होल जर्नी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। होप दैट यू गाइस हैव एंजॉयड दैट टू। मैंने शुरू किया आज़ादी चौक से और मैं एंड कर रही हूँ ठोकर तक। मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको शुरू से लेके आखिर तक मोटा जो लाहौर के रास्तों के हवाले से बता दूँ कि किस तरह से है, और लाहौर के जो खास पॉइंट्स उनके हवाले से बता दूँ। तो लाहौर आपको पता है कि अपनी खूबसूरत शहरी ज़िंदगी के साथ साथ अपने ख्वाबों के लिए भी मशहूर है, गानों के लिए भी मशहूर है। तो इस टाइम पे रात के पहर में आई कैन नॉट हैव लाइक अ प्रॉपर मील, लेकिन मैंने थोड़ी स्नैकिंग वगैरह की। सबसे पहले मैंने गोलगप्पे ट्राई किए, फिर मैंने आइसक्रीम भी ट्राई की बर्गर मार्केट से, और उसके बाद शौक चौक पे जूस कॉर्नर पे मैंने खुबानी का जूस भी ट्राई किया। तो आप लोगों ने भी वो लाजमी ट्राई करना, बिकॉज दैट वाज ग्रेट। तो इट वाज अमेजिंग। आई होप दैट यू गाइस हैव एंजॉयड दिस एपिसोड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एट सम अदर प्लेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी गाइड विद राफ हसन। अल्लाह हाफिज़।